कुछ इंतहाई आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है नाज़रीन इकराम। इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है मशरिक़ वस्ता की, उसमें सूरत हाल बहुत तेजी से तब्दील हो रही है। और अब इसराइली मीडिया ने दो बहुत बड़े और खौफनाक क्लेम्स किए हैं। एक तो ये कि इसराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर किस तर्ज का हमला करेंगे और ये पिछले हमलों से किस तरह से मुख्तलिफ होगा। नंबर टू, कुछ अरब ममालिक जो हैं उनके हवाले से इसराइली मीडिया ने बहुत बड़ा क्लेम कर दिया है, और वो क्लेम ये है कि कुछ अरब ममालिक क्या अमेरिका की मदद करेंगे ईरान के खिलाफ। इस नुक्ते को समझना भी इस वक्त हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वहीं दूसरी जानिब अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता में जो डिप्लॉयमेंट की है उसकी भी एग्जैक्ट डिटेल्स पहली मरतबा एक पूरी तफसीली रिपोर्ट की सूरत में सामने आ चुकी है। मैं सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखता हूं, लेकिन वही दरखास्त जो इससे पहले कुछ व्लॉग्स में आपके सामने रखी कि हमारे इस चैनल को जरूर आप सपोर्ट करें, क्योंकि हमारी वीडियोस को और हमारे चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जाता है। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर इस तरह से होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें, और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स जो है उनके अंदर शेयर भी करना है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसराइल का चैनल 13 जो है उसने ये रिपोर्ट किया है कि तल अवीव ने अमेरिका से ऑफिशियली ये रिक्वेस्ट कर दी है कि इस मरतबा आपने सिर्फ और सिर्फ ईरान के अंदर जो टारगेट्स आपने सोचे हुए हैं उन्हें नहीं, बल्कि ईरान की मिलिट्री साइट्स को, ईरान के जो सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स के लॉन्चिंग पैड्स हैं उनको, और गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स को और गवर्नमेंट के एहलकार जो हैं उन्हें भी आपने निशाना बनाना है। और ये बात इसराइली डिफेंस फोर्सेस के कमांडर जो हैं उनकी तरफ से कम्युनिकेट की गई है। किसे कम्युनिकेट की गई है? अमेरिकी सेंटकॉम के कमांडर को, अमेरिकी अहम तरीन जर्नैल को, जो कि ये पूरे मामला देखता है। अच्छा, फिर इसके साथ ही साथ जो बड़ी खबर है वो ये है कि इस वक्त किसी भी वक्त ईरान पर अमेरिकी हमले की इत्तलात आ रही हैं और फ्लाइट्स मनसूख हो रही हैं। एयर स्पेस जो है वो लिमिटेड हो चुकी है मशरिक़ वस्ता की, और इन इत्तलात के बीचों बीच मशरक़ी सऊदी अरब, कुवैत और खलीज अरब के इलाकों में जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस के सिग्नल्स जो हैं और इसके ऑपरेशंस जो हैं उनमें खराबी की इत्तलात सामने आ रही हैं। अब ये जीपीएस सिग्नल्स में ऊपर नीचे कोई चीज़ होती है, इसका मतलब है कि तमाम तर मुल्क जो है वो इस वक्त अलर्ट पे है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जो सिस्टम्स हैं उन्हें एक्टिवेट कर दिया गया है और बहुत कुछ जो है वो साइमल्टेनियसली चल रहा है। इस सबके अंदर कौन कौन से अरब ममालिक जो हैं वो अमेरिका का साथ दे सकते हैं? इसराइल का मीडिया आउटलेट है इसराइल हेयोम, उसने बड़ा क्लेम किया, लेकिन उस पर आने से पहले अमेरिका का जो जंगी बहरी बेड़ा और एक पूरी फ्लीट जिसमें यूएसएस अब्राहम लिंकन और 3 डिस्ट्रॉयर्स जो हैं वो शामिल हैं, वो साउथ चाइना सी से मिडिल ईस्ट की तरफ मूव किए जा रहे हैं, पर्शियन गल्फ की तरफ। और अब यूं लग रहा है कि वो गल्फ ऑफ ओमान जो है वो उनका बेस होगा समुद्र में, वो जगह होगी जहां पर आकर वो रुकेंगे और जहां से उनके टारगेट्स जो हैं वो ईरान तक बड़े आसान होंगे। और ये इस वक्त मंसूबा जो है इसे एनालाइज किया जा रहा है। लेकिन अब मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक की अमेरिका की मिलिट्री एक्टिविटी जो है मिडिल ईस्ट के अंदर, वो बता देता हूं। इस वक्त नाज़रीन किराम एडिशनल मूवमेंट्स जो हैं वो रिपोर्ट की गई है जो डियागो गार्सिया है वहां पर, और इस वक्त फ्लाइट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा देखी जा रही है और फ्लाइट एक्टिविटी देखी जा रही है रॉबर्ट ग्रे आर्मी एयरफील्ड से मिडिल ईस्ट की तरफ। यानी इस वक्त सारे एसेट्स जो हैं वो मिडिल ईस्ट मूव किए जा रहे हैं। और इस वक्त फ्लाइट रेडार से जो चीजें हमारे सामने आ रही हैं, अमेरिका अपने जो मिडिल ईस्ट के अंदर बेसिस हैं वहां पर क्या कुछ कर रहा है, इसे आपने जरा गौर से सुनना है। सबसे पहले नाज़रीन किराम, कुवैत के अंदर अली अल सलीम एयर बेस है अमेरिका का, और उसमें 3 अमेरिका के बोइंग C-17 ग्लोब मास्टर तैयारे जो हैं, ग्लोब मास्टर 3 तैयारे, ये 3 मुख्तलिफ तैयारे जो हैं आए हैं। और इस सबके अंदर इनके इवन जो नंबर्स हैं वो मैं आपको दे देता हूं, AE-146D, AE-080F और AE-123B। ये बेसिकली वो तैयारे हैं जो कि इस कुवैत के अमेरिका के एयरबेस पर आए हैं, और ये मालबरदार मिलिट्री कार्गो तैयारे समझे जाते हैं। और ये 3 C-17 जो हैं ये कुवैत पहुंचे फ्रॉम रॉबर्ट ग्रे आर्मी एयरफील्ड, और यहां पर इन्होंने ज्वाइन किया रीच 577 को, जो कि इससे एक दिन पहले आई थी। और इस वक्त नाज़रीन किराम रीच 851 जो है अमेरिका की, वो यूरोप के लिए अभी तक डिपार्ट नहीं हुई, लेकिन रीच 872 जो है वो भी इस वक्त तैयारी में है कि ये सारे अमेरिका की जो डिप्लॉयमेंट है और ये अमेरिका के जो एसेट्स हैं ये मूव हो। फिर इसके साथ ही साथ आ जाते हैं ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी में डियागो गार्सिया नेवल सपोर्ट फैसिलिटी है अमेरिका की, और वहां पर 2 अमेरिका के बोइंग C-17 ग्लोब मास्टर तैयारे, इसी तरह के C-17 तैयारे जो है वो वहां पर पहुंचे हैं। उनके नंबर हैं AE-2F-A6 और AE-1459, और ये सारी हमने ओपन सोर्स फ्लाइट डाटा से इंफॉर्मेशन हासिल की है, इसे आप कंफर्म भी कर सकते हैं। और इस वक्त नाज़रीन किराम अल उदैद से यहां पर मूवमेंट देखी गई है। अल उदैद एयरबेस कतर का है, और इस वक्त 2 फ्लाइट्स जो हैं वो पर्ल हार्बर से आई थी, और इस वक्त बताया ये जा रहा है कि अल उदैद और डियागो गार्सिया जो अमेरिका के बेसिस है, नेवल फैसिलिटी है, वहां पर आएंगे। फिर इसके अलावा फ्लोरिडा में जो होमस्टेड एयर रिजर्व बेस है अमेरिका का, वहां पर 4 बोइंग KC-46 पेगासस तैयारे जो हैं उनके हवाले से अपडेट है जी। और ये जो है ये बेसिकली मैक्वेयर एयर फोर्स का बेस जो है वहां से इन्हें मूव करवाया गया है। साथ ही साथ इस बेस के ऊपर 2 F-16 के स्क्वाड्रन्स मौजूद हैं, और इस वक्त
वक्त बताया ये जा रहा है कि मिडिल ईस्ट के अंदर ये इस पूरे के पूरे सिनेरियो में कोई ना कोई काम कर सकते हैं और पोटेंशियल इन्वॉल्वमेंट जो है वो इस वक्त रॉबर्ट ग्रे एयरफील्ड जो है उसके अलावा एयरबेस के अलावा नॉर्फॉक नेवल स्टेशन जो है वहां से, और इस वक्त ये बताया जा रहा है कि मुकम्मल तौर पे टैंकर्स की मूवमेंट और एक एक चीज जो है वो इस जाने में एक इशारा है कि एडिशनल एयर डिफेंस सिस्टम्स जो हैं दे आर बीइंग मूव्ड टू द मिडिल ईस्ट एंड द यूएस बेसेस इन दिस रीजन। अमेरिका से जो एसेट्स हैं उन्हें बहुत तेजी के साथ मूव किया जा रहा है। इस हवाले से ओपन सोर्स फ्लाइट डाटा अवेलेबल है और अभी तो ये बताया गया है कि रडार ब्लैकआउट भी देखा गया है, यानी बहुत सी जगहों के ऊपर रडार जो है उसका ब्लैकआउट हुआ और उस दौरान जो मूवमेंट हुई होगी वो ना आप अंदाजा कर सकते हैं ना मैं। और इवन अब ईरान जो है उसने भी अपने सर्वेलेंस वाले ड्रोन्स को फजाओं में बुलंद कर दिया है क्योंकि ईरान के इर्द गिर्द जासूसी हो रही है। ईरान कम से कम खलीज फारिस में ये तो देखे, पर्शियन गल्फ के अंदर ये तो देखे कि भाई हो क्या रहा है और कौन कौन आ रहा है और कितनी तैयारी हो रही है। ईरान ने भी अपनी तैयारियां अपने हिसाब से की हुई है, लेकिन अब इसराइल ह्योम जो है, और याद रखिएगा ये इसराइल का क्लेम है तो इसे हम उसी हिसाब से डील करेंगे। देखिए जॉर्डन जो है ये याद रखिएगा, जॉर्डन तो इससे पहले भी इसराइल को सपोर्ट प्रोवाइड इस तरह से करता है कि ईरान के तमाम मिसाइल जॉर्डन की फजाई हदूद से होकर गुजरते हैं इसराइल में और वो आधे तो जॉर्डन के अंदर ही जॉर्डन तबाह कर देता है। अभी अमेरिका ने अपने तैयारे भी भेजे हैं, अपना एयर डिफेंस जॉर्डन तक के अंदर भेजा है। वो क्यों भेजा है? लेकिन अब इन्होंने क्लेम किया, देखिए, और यूके भी, यूके तो अमेरिका का एलाय है, लेकिन इसराइल ह्योम ने ये कहा है कि जॉर्डन, यूके और इन्होंने इस मरतबा एक अरब मुल्क का भी इसमें एडिशन किया है और वो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। उसके हवाले से ये क्लेम कर रहे हैं और ये अनकन्फर्म्ड होता है, जारी बात है, ये उनका क्लेम है, लेकिन ये कह रहे हैं कि लॉजिस्टिकल और इंटेलिजेंस सपोर्ट जो है, अगर यूएस आर्मी ने ईरान पर अटैक किया तो ये तीन मुल्क इंटेलिजेंस सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे और लॉजिस्टिकल सपोर्ट जो है वो भी प्रोवाइड करेंगे। ऑन द अदर हैंड अल जजीरा और दीगर मीडिया आउटलेट्स ये बता रही है कि सऊदी अरब ने कहा है कि हम इस सारे मामले के अंदर किसी भी तरह से अमेरिका को कोई सपोर्ट या कोई चीज जो है वो प्रोवाइड नहीं करेंगे और हम अमेरिका के साथ खड़े नहीं होंगे। इससे पहले भी ये खबर आई थी। अब ये इसमें हकीकत क्या है? देखिए, एक चीज तो बड़ी अंडरस्टूड है कि जॉर्डन भी अमेरिका के ही साथ होगा, यूके भी अमेरिका के ही साथ होगा, लेकिन इसमें सवाल इंपॉर्टेंट ये है कि यूएई का जो इन्होंने जिक्र किया है वो ऑब्वियसली डिबेटेबल है और वो एक अनकन्फर्म्ड चीज है क्योंकि इसराइली मीडिया आउटलेट की तरफ से आ रही है खबर, तो हम उसके ऊपर एक एलिमेंट ऑफ डाउट जो है वो रहेगा क्योंकि इसे यूएई ने तो ऐसा कोई चीज कंफर्म नहीं की। तो इस चीज को भी आपने ज़हन में रखना है क्योंकि हमने न्यूट्रल रिपोर्टिंग करनी है, नो साइड्स टेकन, कोई साइड्स हमने नहीं लेनी। इस सब के अंदर जो सबसे अहम और सबसे तशवीशनाक पहलू है वो ये है कि इस वक्त भी जंगी तैयारियां उरूज पर हैं। मशरिक़ वस्ता के ममालिक जो हैं वो भी इस वक्त पोजीशन संभाल चुके हैं। जीपीएस सिग्नल्स का ऊपर नीचे होना भी बहुत से सवालात खड़े कर रहा है और बहुत कुछ हमें समझ आ रहा है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।